दोस्तों, जब भी भूतिया स्थान यानी भारत के हॉन्टेड प्लेस की बात होती है तो सबसे पहले एक नाम का जिक्र जरूर होता है और वो है भानगढ़। माना जाता है कि भानगढ़ का किला भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेसों में से एक है और यहाँ आने से पहले लोग डरते हैं और कई लोग इस डर की वजह से आते भी नहीं हैं। ये तो दिन की बात है, रात में तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI भी यहाँ जाने के लिए मना करता है और इसी वजह से शाम 6 बजे के बाद यहाँ जाने की मनाही है। लेकिन लोगों की दिलचस्पी यह जानने में होती है कि आखिर भानगढ़ में ऐसा क्या है कि वहाँ लोग जाने से डरते हैं और इसके पीछे क्या कहानियाँ हैं। साथ ही लोग वहाँ के दृश्यों के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ कैसा माहौल है और वहाँ क्या क्या बना हुआ है। तो आज हम आपको बताते हैं कि भानगढ़ में क्या खास है और उससे जुड़ी बातें जिनके बारे में सभी जानना चाहते हैं। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में है। देखने में यह भी राजस्थान के दूसरे किलों की तरह है और काफ़ी खूबसूरत भी है, लेकिन अब इसकी वो खूबसूरती नहीं है और यह पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। इस किले को 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था और इस किले का भी जयपुर में आमेर के किले से संबंध है। कहा जाता है कि पहले यह भी अन्य किलों की तरह काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन बाद में एक श्राप की वजह से इसका ये हाल हो गया। यह श्राप की कहानी ही है जिसकी वजह से यहाँ लोग जाने से डरते हैं। तो आपको बताते हैं कि भानगढ़ को लेकर क्या कहानी है। पहली कहानी दोस्तों, पहली कहानी के अनुसार जहाँ भानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया वह स्थान योगी बालूनाथ का तप स्थल था। उसने इस वचन के साथ महाराजा भगवंत दास को भानगढ़ किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उसके तप स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवंत दास ने तो अपने वचन का मान रखा, किंतु उसके वंशज माधो सिंह इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तप स्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह किला आबाद नहीं रहेगा। उनके श्राप के प्रभाव में किला ध्वस्त हो गया। दूसरी कहानी, यह कहानी सबसे ज्यादा चर्चा वाली है। यह कहानी रानी रत्नावती और श्राप वाली कहानी है। कहा जाता है कि यहाँ एक राजकुमारी थी जिसका नाम था रत्नावती। रत्नावती अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी और उनकी सुंदरता की बातें काफी प्रचलित थी। हर कोई उनसे शादी करना चाहता था और एक किले का ही एक तांत्रिक भी उन चाहने वालों में से एक था और उसने राजकुमारी पर तंत्र शक्ति का दुरुपयोग करके उसको प्राप्त करने की ठान ली। वह तांत्रिक राजकुमारी की हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने लगा। एक दिन उसने देखा कि राजकुमारी का नौकर राजकुमारी के लिए इत्र खरीद रहा है। तांत्रिक ने धोखे से उस इत्र में अपने काले जादू के मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन राजकुमारी के एक विश्वास पात्र ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और राजकुमारी को उसके बारे में बता दिया। फिर रानी ने इस इत्र को लगाने के बजाय फेंक दिया और फिर जिस पत्थर पर वो इत्र गिरा उससे वो तांत्रिक ही घायल हो गया। लोगों का कहना है कि मरते मरते उस तांत्रिक ने यह श्राप दे दिया कि अब इस भानगढ़ का विनाश हो जाएगा। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमारी ने गुस्से में आकर ये श्राप दिया था। फिर कुछ दिनों बाद काफी अजीबोगरीब तरीके से भानगढ़ का विनाश हो गया। श्राप में कहा गया था कि यहाँ के लोग मर जाएंगे और वापस उनका जन्म नहीं होगा, आत्मा यहीं ही भटकती रहेगी। उसके बाद यहाँ ही आत्मा भटक रही हैं। इस वजह से जो भी यहाँ रात में रुकता है वो परेशान ही रहता है। स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि किले के पास से औरतों की चीखने और रोने की आवाज सुनाई देती है। कोई बताता है कि यहाँ जाने पर कोई उन्हें मारने की कोशिश करता है और इसे लेकर कई तरह की कहानियां हैं। इसी वजह से भानगढ़ किले में शाम को जाने की मनाही है। भानगढ़ से जुड़ी कुछ खास बातें, इस किले में प्राचीन द्वार, बाजार, हवेलियां, मंदिर, राजमहल, छतरियां, मकबरा आदि हैं और किले में घुसने के लिए 5 दरवाजे भी हैं। साथ ही कई मंदिर हैं जिनमें गोपीनाथ, सोमेश्वर, मंगला देवी एवं केशव राय मंदिर हैं जो नागर शैली में बने हुए हैं। इसके अलावा पूरी बस्ती एक के बाद एक 3 प्राचीरों से सुरक्षित की गई है। बाहरी प्राचीर में प्रवेश हेतु 5 द्वार बने हुए हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः अजमेरी, लाहौरी, हनुमान, फूलबारी एवं दिल्ली द्वार के नाम से जाने जाते हैं। मगर अब वहां बने मकानों पर छत नहीं है और सिर्फ दीवारें ही बची हुई हैं। तो दोस्तों, ये थी भानगढ़ किले की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।